इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं शौर्य, जो कि बिहार से हैं लेकिन अभी नोएडा में काम कर रहे हैं। वेलकम शौर्य, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया शौर्य, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। अपने मुझे भी। बारे में जो भी दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज बताइए। सो बेसिकली माय नेम इज सौर्य। आई एम फ्रॉम बिहार, मुजफ्फरपुर। एंड करेंटली मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में एज अ लीड जनरेटर। एक्चुअली मेरी कहानी ये कि मैं 2023 में नोएडा आया था, रियल एस्टेट में ज्वाइन किया 2023 में, और 1 साल मैंने काम किया और मेरी जो सैलरी थी वो 15 की ही थी। तो मुझे वहाँ पे खास कुछ आउटपुट नहीं मिला, बट मेरा इंटेंशन था कि जो पापा का हमारे लोन था उसको रीपे करने के लिए मैं जॉब ज्वाइन किया था आफ्टर 12th। बट जो इंटेंशन था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, और मेरी तबीयत खराब हो गई एट द एंड ऑफ द ईयर, और मैं फिर हम्म, वापस चला गया घर पे। तो जो 2024 का पूरा टाइम है मैं घर पे ही रिकवर होने में निकाला। जो भी ये पापा ने कुछ पैसे अरेंज किए थे वो सब फिर मेरे में ही लगा दिए उन्होंने। सिर्फ पूरा 24 चला गया, मैं 25 में फिर वापस आया सर नोएडा। फिर मैंने, क्योंकि सर एक ही फील्ड का नॉलेज था रियल एस्टेट का, तो फिर मैंने हम्म, इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर ज्वाइन किया रियल एस्टेट में। फिर 1 मंथ के अप्रोक्स काम किया, हम्म, और सर फिर क्या मतलब मन में आया कि छोड़ो, अब थोड़ा पढ़ाई करके देखते हैं, घर चले जाते हैं। हम्म, तो फिर घर गया मैं, मतलब पढ़ाई का कोशिश किया, बट वो जो कंडीशन फिर देखा ना घर का, कि मतलब कि लोन ड्यू है ही, 2 साल हो गए बहन की शादी को, अभी तक वो अमाउंट वैसे के वैसा ही है, क्योंकि उस टाइप की अर्निंग नहीं हो पा रही थी पापा की। तो फिर बहुत रिग्रेट हुआ, बोले ये घर पे बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मैं सर जनवरी में सर नोएडा आ गया, और फिर मैंने रियल एस्टेट ही ज्वाइन किया, क्योंकि फिर वही है कि एक ही फील्ड का नॉलेज था। और डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखी आपने? सर जब जनवरी में आया तो मेरे फ्रेंड ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रखा था, तो उसी से मैंने अच्छा, सीखा। बहुत सही। तो तो आप इस कंपनी में जनवरी से काम कर रहे हैं? सर जनवरी में रियल एस्टेट में ज्वाइन किया, 2 महीने हम्म, सीखा, फिर मार्च में हम्म, मैंने ज्वाइन कर लिया रियल अच्छा, मार्च डिजिटल में। मार्केटिंग। ओके, आपकी उम्र कितनी है शौर्य? सर 22। एंड अगर मैं सही हूं तो आपने 12वीं कक्षा के बाद कोई पढ़ाई करी नहीं है, करना चाहते थे लेकिन ग्रेजुएशन नहीं करी है। सर एडमिशन है, बट अच्छा, ये डिस्टेंस से है सर। छुट्टी लेके एग्जाम देने जाता हूँ सर बस। अच्छा। आपकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे शौर्य, जो भी आपकी आमदनी है, खर्चे हैं, लोन कितना है वगैरह, और फिर जितना भी हमें समझ में आएगा और हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। कॉन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हमारे देश में 400 से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो उसी के लिए हमने लॉन्च किया है Monzy.co। इसमें कोई ऐड नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपका पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाएगा। 60 सेकंड के अंदर हम आपको कुछ ही सवालों के थ्रू ये बता देंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। Monzy.co। सबसे पहले बताइए, आपकी महीने की आमदनी कितनी है शौर्य? सर मेरी जो करंट सैलरी है 28 की सर। ठीक है, इसमें कोई बोनस इंसेंटिव कुछ और है? नहीं, अभी नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई आमदनी की सिर्फ यही है? सर यही है सर। ठीक है, हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? सर 25 डेज सर। और यूजुअली दिन में कितने घंटे करना होता है? सर 11 to 7 की शिफ्ट है सर। अच्छा, अब अपने खर्चों के बारे में बताइएगा शौर्य, लेकिन सबसे पहले हम आपके रहन सहन के खर्चे जानेंगे, जो आपको अभी लगते होंगे नोएडा में। फिर लोन वगैरह के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे जी। पहले बताइए, आपका रेंट, खाने पीने का खर्चा, वो सब बताइए। सर 12,000 रेंट है, जिसमें 3 लोग रहते हैं, तो 4,000 स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। 3,000 है जो एक्सपेंस है, ग्रोसरीज वगैरह हो गई। और सर 3,000 रुपये मुझे जो हमारा कन्वीनियंस है आने जाने का सर, वो ऑफिस जाने का लगता है। 1,000 है जो रिचार्ज हो गए सर फोन्स के, मेरी मम्मी के। ठीक है, बढ़िया। बस सर यही है। तो महीने का आपका करीब 11,000 रुपए का खर्चा है। जी। अब अपने लोन्स के बारे में बताइए। सर जो लोन है सर, वो टोटल अभी जो है वो 3.5 लाख के करीब का है सर। इसमें 3 लाख रुपीज जो पापा ने मतलब शादी के लिए लिए थे बहन के, और उसमें जो 50 के है सर, वो मेरा लोन है, मतलब पर्सनल लोन। अच्छा, ओके। ये 50K जो है, ये आपके नाम पे लोन चल रहा है? जी। इसकी ईएमआई जाती है? सर वो एक्चुअली रिटर्न ऑफ हो गया है सर। ओह, अच्छा। तो अब आपको कुछ भी देना है इसमें, कि ये 50,000 रुपए खत्म हो चुके हैं? नहीं सर, वो अब सेटलमेंट होगी सर, मतलब 45 के 40 के अप्रोक्स डिस्काउंट देके सेटलमेंट होगी। अच्छा, अभी तक कोई सेटलमेंट अमाउंट अग्री नहीं हुआ है? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ये 50K अंडर डिस्प्यूट जा चुका है। ये कब लिया था आपने शौर्य? ऑलमोस्ट सर ओवर ड्यूज बाय 365 डेज है सर।
कितना लोन कितना लिया था टोटल? 30K के करीब था सर। तो 30,000 रुपए का लोन लिया आपने और वो ब्याज जुड़ते-जुड़ते 50 हो गया। जी सर। आपने कभी कुछ भी पे किया कि नहीं कर पाए? सर जब मैं घर पे था ना बताया था आपको उस हाँ, हाँ, फ़ेज़ में ये था तो उस समय कोई इनकम नहीं थी सर, तो नहीं कर समझ पाया। गया। ठीक है, अच्छा और ये जो 3 लाख रुपए का लोन लिया है शादी के लिए, ये किनसे लिया है? सर जो है मतलब 3 लोग से है सर। रिश्तेदार ही हैं? हाँ सर, गाँव के ही है। उनको कोई ब्याज देना है कि ये 3 लाख रुपए वापस करने हैं बस? नहीं सर, ब्याज नहीं देना है मतलब बस जो एक्चुअल पैसे अमाउंट वापस करने हैं। क्या ये जान सकता हूँ कि जिन्होंने ये पैसे दिए हैं 3 लाख रुपए जो 3 लोग हैं, उनको इस पैसे की बहुत ज़रूरत है या वो समझ सकते हैं कि अगर ये थोड़ा देर से भी आए लेकिन आ जाए तो चलेगा? मतलब कि सर जो टाइम जो होता है ना वो मतलब 2 साल का हो गया है। तो अब मोस्टली सर हाँ, समझ जाएँगे कि 2 साल वो वेट कर लिए तो वो समझने वाले लोग हैं। तो हुँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, डिले करना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ठीक, पर्सनली। समझ गया, समझ गया। ठीक है, और कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा? नहीं सर, अब कोई लोन नहीं है। ठीक है, ये जान सकता हूँ कि ये 30,000 रुपए का पर्सनल लोन आपने कैसे लिया था? सर वो एक एप्लीकेशन है सर, उससे। ठीक है, डिलीट कर दिया? जी सर, डिलीट कर दिए। सारी और कभी भी इंस्टॉल तो नहीं करेंगे? कभी नहीं सर क्योंकि मुझे अब डीपे करके क्रेडिट स्कोर सही करना है। बिल्कुल। अभी आपके पास किसी भी रूप में कोई भी जमा पूंजी है? सर नहीं है सर। ठीक है। मुजफ्फरपुर में माँ-पापा रहते हैं, वो अपना खर्चा खुद ब खुद उठा पाते हैं? जी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको उनके लिए कुछ पैसे आप इच्छा से भेज सकते हैं, लेकिन मजबूरी से तो नहीं भेजने पड़ते? नहीं, नहीं, मजबूरी से नहीं बेसिकली बस मुझे वो लोन अमाउंट देना है बस, बाकी जो घर का खर्चा वो पापा को देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। आगे क्या करना चाहते हैं? सर वही तो मुझे क्लियर नहीं कि मैंने 2 फील्ड ट्राई कर लिया सर, लेकिन मार्केटिंग की फील्ड मुझे सही लग रही है, तो मैं हुँ, सोच रहा हूँ इसी में कुछ आगे करियर बनाने का सर। बढ़िया। एंड मार्केटिंग फील्ड में अभी आप लीड जनरेटर हैं, ये लीड कैसे जनरेट करते हैं? सर थ्रू मेटा। अच्छा, तो मेटा ऐड आपको चलाने आते हैं अच्छे से? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको शौर्या 2-3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो पैसे के बारे में बताऊँगा, थोड़ा-सा करियर के बारे में भी बताऊँगा और फिर देखते हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वो भी आपको झटका लगा है। 22 साल की उम्र में नहीं लगना चाहिए था लेकिन अब चलिए लग चुका है तो फिर इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मेरी राय पर्सनली ये रहेगी, आप प्लान करके रखिए कि मेरा गोल, मेरा मकसद होना चाहिए मैं अगले 2 साल के अंदर-अंदर ये पूरा लोन चुका दूँ। अपनी आमदनी भी एक ऐसे मकाम पे लाऊँ जहाँ मैं अच्छे से कमा पा रहा हूँ। तो इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दूँगा, अपने लिए थोड़ी-सी इमरजेंसी फंड भी बना लूँगा और अच्छा। धीरे-धीरे अपने परिवार और अपने फ्यूचर के लिए भी बचा पाऊँगा। अब यस यहाँ सर। तक पहुँचने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो जो ये 3 लाख रुपए का लोन है, धीरे-धीरे उसको चुकाना है। दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, वो सोचना है। और तीसरा, अपनी थोड़ी-सी इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करनी है ताकि कहीं भी आप अटके नहीं अगर कुछ भी इमरजेंसी आ जाए। तो मेरी ये राय रहेगी पर्सनली। सबसे पहले जो 17,000 रुपए आपके महीने के बचते हैं, उसको आप 4 भागों में बाँटेंगे। भाग 1 होगा अपने लिए, तो आप शुरू करेंगे एक 5,000 रुपए की एसआईपी शौर्य। आप ये डालेंगे एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में, तो ठीक है आपको सर। एक कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस 5,000 रुपए का काम पैसे बढ़ाना नहीं है, इस 5,000 रुपए का काम है आपका इमरजेंसी फंड बनना। फिर बचे 12,000 रुपए। अब इस 12,000 रुपए को आप पूरा का पूरा इस 3 लाख रुपए को चुकाने में शुरू करेंगे। इसका हिस्सा कैसे बटेगा? जिस हिस्से से ये 3 लाख रुपए आपको मिले हैं। तो अगर 1-1 लाख रुपए मिले हैं, हुँ, तो आप 4-4 हज़ार रुपए वापस करेंगे। हुँ, लेकिन जैसे भी शेयर होगा, उसी प्रोपोर्शन में आप इस 12,000 रुपए को वापस चुकाना शुरू करेंगे। अगर आप ये करते हैं एंड मान लीजिए कि आप इस 12,000 रुपए को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाते, आप तब भी 25 महीनों के अंदर मतलब 2 साल के अंदर-अंदर इस पूरे लोन को चुका देंगे। यस सर। उम्मीद यही होगी कि उससे पहले चुक जाए क्योंकि आपकी जो 28,000 रुपए की वाली तनख्वाह है वो भी हमने बढ़ावानी है। इससे क्या हुआ? लोन धीरे-धीरे चुक रहा है, आपका इमरजेंसी फंड बन रहा है। यस सर। अब इसके साथ हम सबसे बड़ा कदम लेंगे आपके इस 28 को आगे बढ़ाने का। इसके लिए मेरे दोस्त आपको अगले 3 महीने पूरी शिद्दत के साथ मेटा एड्स का भगवान बनना है। तो यस सर। जितना आप आज जानते हैं, आपको उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा जानना है। डेफिनिटली सर। एंड क्योंकि आप कुछ और नहीं कर रहे और मैं तो बोलूंगा कुछ और करिए भी मत, आपका पूरा का पूरा ध्यान जाना चाहिए कि मैं मेटा एड्स में इतना माहिर कैसे हो जाऊं कि इस कंपनी में जिस लेवल की परफॉर्मेंस मैं आज कर रहा हूं उससे कम से कम 2 से 3 गुना बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा हूं। एंड आपको हर एक
वो चीज समझनी होगी, चाहे अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ, कोई कोर्स वगैरह लेके, कहीं भी किसी से बात करके, कोई यूट्यूब के वीडियो देखकर आपको इसमें घुसना पड़ेगा। 3 महीने की ये जर्नी होगी दोस्त। 3 महीने बाद आप नौकरी नहीं बदलेंगे। नौकरी आप मार्च, क्योंकि 2026 में आपने ज्वाइन किया था, आप 1 साल के बाद ही सोचना शुरू करेंगे। लेकिन कंपनी में आप ऐसी छाप छोड़ना शुरू कर देंगे कि कंपनी वाले बोलेंगे भाई शौर्य को कुछ तो हो गया है। Yes, sir. इस इंसान को अब हम आसानी से ना छोड़ सकते हैं, ना इसको इग्नोर कर सकते हैं। Yes, sir. ताकि आपको मार्च या अप्रैल के बाद अगर कोई भी नई जॉब मिले जो आपके इस 28 को मान लीजिए 35 कर देती है, ओके सर। आप वापस आराम से इस कंपनी के पास जाके बोल सकते हैं मुझे 35 का ऑफर मिल रहा है, 40 का ऑफर मिल रहा है, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे लिए पैसे जरूरी हैं, लेकिन मुझे यहां काम करने में मजा आ रहा है, तो अगर आप मैच कर सकते हैं मैं यहां रह जाऊंगा। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप ऐसा काम करेंगे कि उन्हें दिखने लगेगा कि यार इसको हम 35 पे भी रखने के लिए तैयार है। ठीक है जी सर। तो अगले 3 महीने 3 months मेटा एड एक्सपर्ट। 3 महीने में होता नहीं है दोस्त, लेकिन जो कुछ भी संभव हो वो करना है। यूट्यूब से शुरू करना है, फ्री कंटेंट, हर भर के बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको मैं वेबवेदा की मेंबरशिप जो है उसका भाग बना दूंगा इंस्टेंटली। तो इस कॉल के बाद ही आपकी ईमेल से मैं उसको ऐड करवा दूंगा। उसमें हम हर हफ्ते एक नया कोर्स ऐड करते हैं। मेटा का एक बहुत बढ़िया 14 घंटे का कोर्स ऑलरेडी है। थैंक यू सर। तो आप उसको प्लीज अच्छे से देखिएगा। उसके साथ साथ ही यूट्यूब के कोर्स भी हैं, इंस्टाग्राम के भी कोर्स हैं कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, वो भी सीखिएगा। अपने आप को फुल एक्सपर्ट बनाओ, घुस जाओ 3 महीने और जो कुछ भी बन पाए मेटा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करो। ठीक है? यस सर। 3 महीने बाद जब सितंबर अक्टूबर का महीना आ चुका होगा, तब आप अपने मैनेजर के पास जाएंगे एंड Yes, sir. आप उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, आप उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेंगे। आप उनको बोलेंगे कि जो आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं उससे ज्यादा करना चाहता हूं, करने के लिए तैयार हूं। Yes, sir. अगर आज मेरा टारगेट 100 लीड जनरेट करना है महीने का, आप मुझे 150 दीजिए। ठीक है? तो मांगने से पहले परफॉर्म करके दिखाना है। यस सर। एंड वो आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च की जर्नी होगी, 6 महीने की। आप 5,000 रुपए हर महीने अलग से रख रहे हैं अपने लिए, 12,000 रुपए लोन चुका रहे हैं एंड आपका पूरा का पूरा फोकस है कि अगले 9 महीने के अंदर अंदर मुझे अपनी आमदनी 28 से बढ़ाकर 35 से 40 के बीच में लानी है। और वो फाउंडेशन बना के आएगा एंड परफॉर्मेंस दिखा के आएगा। उस पॉइंट पे जब आपकी वो 35 से 40 वाली जर्नी शुरू हो जाएगी, तब आप ये 12,000 ही देते रहेंगे, उसको मत बढ़ाइएगा प्लीज, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा से उनको वक्त पे पैसे देना चाहते हैं। Yes, तो sir. 12,000 देते रहिए। जब उनको पैसे दिखने शुरू हो जाएंगे, वो आराम से निश्चिंत होके बैठ जाएंगे। आप जितना भी एक्स्ट्रा कमाएंगे उसको फिर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट में। वो जर्नी कब होगी? जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 चीजें आपको शुरू करनी है। 5,000 रुपए की SIP अपने इमरजेंसी फंड के लिए, 12,000 रुपए का लोन चुकाना है और अपने आप को मेटा एड्स का एक्सपर्ट बनाना है, जो पहले फाउंडेशन बनाएगा 3 महीने, उसके बाद परफॉर्म करके दिखाएगा कि मुझे वाकई में बहुत कुछ आता है। यस सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आपको यूट्यूब पे देखता था, आज आपसे बात करके तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शौर्या। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिएगा। हम कामना करते हैं कि आप इस देश के सबसे बेहतरीन मेटा एड्स मैनेजर बनेंगे एंड उसी फोकस से जिंदगी के अगले 3 महीने डालना है। ठीक है दोस्त? डेफिनेटली सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर शौर्या। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.